स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किन्स, और केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किन्स में हम पढ़ रहे थे जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ी थी प्रोक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनियोव का रूल्स, और आज हम नई रिएक्शन पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसमें पहली रिएक्शन है स्टूडेंट्स हाइड्रोक्सिलीकरण। फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलीकरण। हाइड्रोक्सिलीकरण तो हाइड्रोक्सिलीकरण में स्टूडेंट देखो, जब एल्किन की अभिक्रिया रिएक्शन H2O तथा किसी क्षार OH नेगेटिव के साथ करवाई जाती है तो डाइऑल का निर्माण होता है। डाइऑल का निर्माण होता है एवं यह ऑक्सीडेशन KMnO4 की उपस्थिति में संपन्न होता है। ये कोई रिएक्शन है स्टूडेंट्स। देखो इसमें क्या करना है आपको, ये एल्किन है और एल्किन की रिएक्शन H2O के साथ करवाएं। किसके साथ करवाएं? H2O के साथ। किसके प्रेजेंस में? KMnO4 की प्रेजेंस में। तो KMnO4 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएं तो स्टूडेंट्स डाइऑल बनेगा। क्या बनेगा? डाइऑल। अपन लिखेंगे डाइऑल, ये लिखेंगे डाइऑल, ऑक्सीडेशन होगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं भाई। मैकेनिज्म पहले KMnO4 स्टूडेंट्स कैसे ब्रेक होगा? K प्लस MnO4 नेगेटिव। समझ गए? अब अपने पास जो एल्किन है, एल्किन को यहां लिखेंगे Mn डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। ये KMnO4 है। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो इसकी रिएक्शन कैसे करवाएं। इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर मान लीजिए इस कार्बन को मिल गया है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फिर इसको इस कार्बन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दे, ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन Mn ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसका क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करें। क्या करें? H प्लस OH माइनस। तो यहां से H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो डाइऑल बनेगा। क्या बनेगा? डाइऑल प्लस साथ में Mn डबल बॉन्ड O नेगेटिव OH, और इधर भी क्या आएगा? OH। ये प्रोडक्ट बनेगा, साथ में साइड प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे डाइऑल। क्या बोलेंगे? डाइऑल। डाइऑल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये था आपका पहला ऑक्सीकरण, हाइड्रोक्सिलीकरण में पहला ऑक्सीकरण। इसमें दूसरे प्रकार का जो ऑक्सीकरण है वो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो सकता है। यहां लिखेंगे OSO4
की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन, किसकी उपस्थिति में? ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड देखें स्टूडेंट्स क्या होता है, यहां लिखेंगे ओस्मियम डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू क्या होती है? 8। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +8। समझ गए स्टूडेंट्स? अब ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करें तो देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट। आप इसको ऐसे लिखेंगे, यहां पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां एल्किन लिखें, ये एल्किन प्लस OS डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो। देखो क्या होगा भाई, ये लोन पेयर कार्बन से, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट और ये इधर शिफ्ट। तो आप क्या लिखेंगे इसको? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ओस्मियम ओस्मियम डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, ये बन रहे स्टूडेंट्स। आगे देखो क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे? H3O पॉजिटिव हाइड्रोलाइसिस, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। तो आप इस प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे? OH OH प्लस OS OH OH डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, यानी डाइओल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइओल। तो ये प्रोडक्ट ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की उपस्थिति में प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट अपने पास परबेंजोइक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, यहां लिखेंगे 3 नंबर, परबेंजोइक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। परबेंजोइक एसिड क्या सूत्र होता है परबेंजोइक एसिड का? देखना भाई, परबेंजोइक एसिड का मतलब C6H5COOOH, इसको बोलते हैं परबेंजोइक एसिड। तो देखें स्टूडेंट, इसमें एक लाइन लिख देता हूं, जब एल्किन का ऑक्सीडेशन H2O2 के साथ परबेंजोइक एसिड की उपस्थिति में करवाया जाता है तो डाइओल का फॉर्मेशन होता है, डाइओल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? डाइओल का। देखें भी, ये अपने पास एल्किन है और इसकी रिएक्शन HOOH और यहां लिखेंगे परबेंजोइक एसिड C6H5COOH। प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? OH OH, ये बनेगा प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे डाइओल। क्या बोलेंगे? डाइओल। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, इसमें एपोक्सीकरण।
हेडिंग डालेंगे एपोक्सीकरण। एपोक्सीकरण देखो एपोक्सीकरण क्या होता है, जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन की रिएक्शन O2 के साथ Ag वायर की उपस्थिति में करवाई जाती है, करवाई जाती है तो एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड का निर्माण होता है एवं अभिक्रिया को एपोक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एपोक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो भाई, प्लस 1/2 O2, 1/2 O2 और क्या लिखेंगे Ag वायर, क्या लिखेंगे Ag वायर। Ag वायर की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाएं तो यहां पर क्या बनेगा, एथिलीन ऑक्साइड। क्या बनेगा? एथिलीन ऑक्साइड। ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड बनेगा। अब एथिलीन ऑक्साइड देखो कैसे बनेगा। मान लीजिए अपने पास ये डबल बॉन्ड है, इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं स्टूडेंट्स में। मैकेनिज्म, यहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इस कार्बन पे टेक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, एथिलीन ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? एथिलीन ऑक्साइड। ये इसकी मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, इसमें Ag वायर डालते हैं। Ag वायर इसलिए डालते हैं रिएक्शन जल्दी प्रोसीड हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगली रिएक्शन, इसमें फिरलेस रिएक्शन आती है। फिरलेस देखो क्या होती है, फिरलेस यहां लिखेंगे फिरलेस अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फिरलेस अभिक्रिया। देखिए, जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन की अभिक्रिया परबेंजोइक एसिड, परबेंजोइक एसिड के साथ करवाई जाती है तो एथिलीन ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड बनता है एवं रिएक्शन को फिरलेस रिएक्शन कहते हैं। फिरलेस रिएक्शन कहते हैं।
कौन सी रिएक्शन कहते हैं? फील्डलेस। देखो मान लीजिए अपने पास ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन C6H5COOOH पर बेंजोइक एसिड, समझ गए? पर बेंजोइक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाएं तो प्रोडक्ट सेम बनता है जो थोड़ी देर पहले बनाया था हमने, ये एथिलीन ऑक्साइड प्लस बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इसको बोलते हैं एथिलीन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? एथिलीन ऑक्साइड प्लस बेंजोइक एसिड ये बनेगा। मैकेनिज्म देखें स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म में देखना भाई, ये डबल बॉन्ड है, यहां ऑक्सीजन H, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और CH3, ये लोन पेयर जो है वो किसके साथ जुड़ेंगे? कार्बन के साथ। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लोग पहले स्टेप में इसको क्या लिखेंगे? ये ऐसे लिखेंगे, H यहां नेगेटिव, ऑक्सीजन CO और CH3, इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव अपन यहां से खत्म करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव यहां से खत्म करें तो अपने पास क्या बचेगा भाई? आगे देखो, पॉजिटिव खत्म करने के पश्चात आपके पास ये स्ट्रक्चर बनेगी और यहां क्या लिखेंगे? OH, यहां क्या लिखेंगे? माइनस और प्लस O पॉजिटिव और आगे क्या है? CO CH3। अब ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा और H को बाहर निकाल देगा। H किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को आप क्या लिख सकते हैं? एक तो ये बन जाएगा प्लस यहाँ C6 सभी में C6H5 और C6H5 और क्या बन जाएगा? C6H5C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। समझ गए स्टूडेंट्स? बेंजोइक एसिड और एथिलीन ऑक्साइड, ये था स्टूडेंट आपकी फील्डलेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी? फील्डलेस रिएक्शन। क्वेश्चन देते हैं एक छोटा सा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे कोई रिएक्शन आ जाए, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहां क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्न रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। देखो अपने पास जैसे रिएक्शन आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इसकी रिएक्शन हाफ मोल O2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ag वायर और यहां लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क्स। तो देखो इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, वही रिएक्शन है जो पहले करवाई थी। इसमें अपने पास आंसर क्या बनेगा? देखो आप लोग ऐसे करेंगे, इसका आंसर मैं लिख देता हूं, आंसर CH3 CH और क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन और आगे क्या लिखेंगे? CH3। इसको बोलेंगे ब्यूटिलीन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? ब्यूटिलीन ऑक्साइड, ब्यूटिलीन ऑक्साइड, ये प्रोडक्ट बनेगा इसका। तो आंसर इसका इस प्रकार से हो जाए, ऐसे क्वेश्चन आने। नेक्स्ट अगली जो रिएक्शन है ऑक्सीकारक वितरण, ऑक्सीकारक
विदलन, या फिर इसको लिख सकते हैं विखंडन, विखंडन, ऑक्सीकारक विदलन ओब्लिक विखंडन। देखिए क्या लिखेंगे इसमें, जब एल्कीन का, जब एल्कीन का ऑक्सीडेशन किसी पर्पल ऑक्सीकारक, पर्पल ऑक्सीकारक किसी पर्पल ऑक्सीकारक जैसे KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4 की उपस्थिति में करवाया जाता है तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एसिड का। देखना CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसका करते हैं ऑक्सीकरण किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 या फिर H2SO। देखना भाई अपन क्या लिखेंगे, CH3CO, एक तो क्या बन जाएगा, कीटो, क्या बन जाएगा, कीटो, प्लस एक क्या बन जाएगा, HCHO, कार्बोनिल यौगिक का, कार्बोनिल यौगिक का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोनिल का। एक तो इसमें क्या बन जाएगा, कीटोन, और एक फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बनेगा, कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने पास KMnO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तब होगा भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए इसका पुनः आगे भी ऑक्सीडेशन देखें तो इसका बन जाएगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड, क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड, और इससे करवाएं तो क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा एस्टिक एसिड, क्या बनेगा, एस्टिक एसिड। अब आगे देखो नेक्स्ट फ्रेंड्स, ओजोनी अपघटन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ओजोनी अपघटन। नई हेडिंग है ओजोनी अपघटन। देखो जब एल्कीन का ओजोनी अपघटन जिंक धातु की उपस्थिति में, जिंक धातु की उपस्थिति में करवाया जाता है तो कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, कौन से यौगिक बनते हैं स्टूडेंट्स, कार्बोनिल। देखना ये अपने पास एल्कीन है, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है स्टूडेंट्स,
O3 से करवानी है। किसकी प्रेजेंस में? Zn की प्रेजेंस में। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। साथ में ZnO जिंक ऑक्साइड, ये बनेगा। नीचे देखिए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखिए स्टूडेंट्स। मैकेनिज्म में देखें क्या होगा। सबसे पहले जो ओजोन है इसको मैं यहां लिख देता हूं एल्किन, और एल्किन की रिएक्शन किससे करवाएं स्टूडेंट्स? O3 से। ये O3 है, O3 है। O3 जो टूटेगी वो प्रकाश की उपस्थिति में, यहां लिखेंगे लाइट की प्रेजेंस में। लाइट की प्रेजेंस में इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देंगे, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। फिर इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देंगे, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देंगे, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, और नीचे वाले को भी इस प्रकार से ब्रेक कर देंगे। अब देखो इसमें रेडिकल बनेंगे, ये रेडिकल और ये रेडिकल, इसको उठा के ऑक्सीजन को यहां रख देंगे और नीचे वाले रेडिकल से ऑक्सीजन को रख देंगे। तो अपने पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो देखना स्टूडेंट्स क्या बनेगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ऊपर क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। इसको बोलेंगे ओजोनोमाइड। क्या बोलेंगे, ओजोनोमाइड। समझ गए। ओजोनोमाइड बनने के बाद अपने इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, Zn धातु से। किससे करवाएं, Zn धातु से। अब Zn धातु से जब इसकी रिएक्शन करवाएं तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। और जिंक धातु किसके साथ जुड़ेगी, ऑक्सीजन, तो -ZnO, और अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ये था आपका ओजोनी अपघटन। कौन सा अपघटन, ओजोनी अपघटन। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं नीचे, इसमें क्वेश्चन में देखो क्या है, एल्किन के ओजोनी अपघटन से, ओजोनी अपघटन से एसीटोन का निर्माण, एसीटोन का निर्माण एवं एल्डिहाइड का निर्माण, एल्डिहाइड का निर्माण कैसे किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड का मतलब देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, CH3CHO, और कीटोन का मतलब CH3COCH3। आपको भी नोटिस ये करना है कि कौन सी एल्किन लें कि एल्डिहाइड और कीटोन बन जाए, कौन सी एल्किन लें कि एल्डिहाइड और कीटोन बन जाए। तो देखिए भाई, मान लीजिए मैं यहां पर ऐसी एल्किन ले लेता हूं जैसे CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और H, इसको बोलेंगे अपन 1 2 3, या फिर यहां से लें तो 1 2 3 4, 2 मेथिल ब्यूटुइन। क्या बोलेंगे, 2 मेथिल, और आगे क्या लिखेंगे, ब्यूटुइन। इसका ओजोनी अपघटन करवा दें, रिएक्शन किससे करवा दें, O3 से। तो O3 से इसकी रिएक्शन Zn और साथ में H2O की प्रेजेंस में करवाएं तो प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा भाई, एक तो बनेगा कीटोन और दूसरा बनेगा CH3HC डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बनेगा। दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आने पर ये आंसर होंगे, क्या होंगे, ऐसे आंसर भी होंगे। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी ओजोनी अपघटन, और ओजोनी अपघटन के दौरान
हमने क्या पढ़ा है कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन और कीटोन का फॉर्मेशन या कार्बोनिल यौगिकों का फॉर्मेशन। एक इसमें छोटी सी रिएक्शन स्टूडेंट आती है दहन। कौन सी रिएक्शन आती है? दहन। देखो भी यहां मैं लिख रहा हूं दहन, ऊपर लिख रहा हूं उसमें दहन क्या होता है? कंबस्टन बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो यहां लिख रहा हूं मैं अगली जो रिएक्शन है वो दहन है। तो देखो जब एल्कीन का वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो CO2 प्लस H2O बनते हैं। CO2 प्लस H2O बनते हैं। देखना भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O2 और यहां लिखेंगे दहन। क्या लिखेंगे? दहन। इसका दहन करवाया जाए तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 2 मोल CO2 प्लस 2 मोल H2O। ठीक है भाई। ऑक्सीजन देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि कार्बन कितने? 2 है, कार्बन 2 है। हाइड्रोजन कितने? 4, 2 2 4। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 दूनी 4 और 2 6। तो यहां लिखेंगे 3 मोल O2। ये दहन हो गए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये H2। ये थी स्टूडेंट्स आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, एल्कीन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं फिनिश। बाकी स्टूडेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।